हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स का जो टॉपिक है, जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर आता है। री इशू का मतलब क्या होता है कि जैसा मैंने आपको फोरफीचर वाले वीडियो के अंदर बताया था, कंपनी अपने शेयर्स इसलिए इशू करती है ताकि उसको कैपिटल मिल सके और उस कैपिटल से वो बिजनेस कर सके। अब अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स के जो कॉल्स हैं उसका पेमेंट नहीं करता है, तो कंपनी का काम रुक जाता है उसकी वजह से। तो कंपनी के यदि आर्टिकल्स उसको परमिट करते हैं, तो इस केस में कंपनी उस शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फोरफीट कर सकती है। फोरफीट कर सकती है यानी जब्त कर सकती है। लेकिन एंड ऑफ द डे कंपनी का उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि उसको पैसे मिले और वो बिजनेस कर सके। तो ऐसे शेयर्स जो कंपनी फोरफीट करती है, उन शेयर्स को कंपनी री इश्यू कर सकती है। अच्छा, वैसे तो कंपनी डिस्काउंट में शेयर्स को इशू नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनीज एक्ट परमिट नहीं करता है। आप शेयर को या तो पार पे इशू कर सकते हैं या फिर प्रीमियम पे कर सकते हैं। लेकिन ये जो केस है, जब आप री इशू कर रहे हो फोरफिटेड शेयर्स को, इस केस के अंदर कंपनी डिस्काउंट पर भी शेयर्स को इशू कर सकती है। और कंपनी कितना डिस्काउंट दे सकती है शेयर के ऊपर? उतना जितना उसने पिछले शेयर होल्डर से फोरफिट किया हुआ था। इसको अभी हम एग्जाम्पल से आगे समझेंगे। इस केस के अंदर जब री इशू किया जाता है, तो याद रखिएगा, शेयर का री इशू कभी भी इंस्टॉलमेंट में नहीं होता, ये वन टाइम पेमेंट पर होता है। यानी जिसको भी खरीदना है वो पूरे पैसे दे और शेयर खरीद ले। इस केस में जो जर्नल एंट्रीज होती हैं, आज हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको गौर से देखिए। री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। Forfeited shares may be reissued by the company at par or premium और एट डिस्काउंट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम ये जो शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं, इसको दोबारा इशू कर सकते हैं। चाहे तो पार पे इशू कर सकते हैं, चाहे प्रीमियम पे कर सकते हैं, चाहे डिस्काउंट पे कर सकते हैं। It being reissue of forfeited shares, provisions of Companies Act is not permitting issue of shares at discount do not apply। तो क्योंकि ये फ्रेश इशू नहीं है, ये री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स है, तो इस केस में कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है कि डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, वो लागू नहीं हो सकता, जैसा मैंने आपको बताया। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट फोरफिटेड ऑन री इशूड शेयर्स। ये कह रहा है कि आप कितने अमाउंट का डिस्काउंट दे सकते हो शेयर के री इशू के केस में। तो उतना डिस्काउंट आप दे सकते हो जितने आपने पिछले शेयर होल्डर से फोरफिट किया अमाउंट। अभी हम आगे जर्नल एंट्री में इस पे और बात करेंगे। After reissue of forfeited shares, balance remaining in forfeiture account proportionate to share reissued is transferred to capital reserve account। इसकी जर्नल एंट्री भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आपने जब डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद आपके पास जितना पैसा पिछले शेयर होल्डर का बचा है, जो आपने फोरफिट किया था, अब वो पैसा आपके लिए नेट प्रॉफिट की तरह है, अब आपकी नेट इनकम है वो। तो उस पैसे को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, तो उसकी क्या जर्नल एंट्रीज होगी, हम उस पर भी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि री इशू के केस में क्या एंट्री होगी। तो पहली एंट्री जो हो रही है यहाँ पर, वो हो रही है आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपसे कहा था, जो भी पैसा आपको मिलेगा इस बार वन टाइम में मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं करना है। पूरा पैसा जो बैंक में आएगा वो सीधा का सीधा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। हमको पता है शेयर कैपिटल शेयर्स जब भी हम इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, बैंक में जब भी पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो हमारी पहली जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये वो केस है जबकि आपने शेयर की जितनी फेस वैल्यू थी उतने में आपने इशू कर दिया। उदाहरण के तौर पे 10 रुपए के शेयर को अगर आपने 10 रुपए में इशू कर दिया, तो 10 रुपए आपके बैंक में आ जाएंगे और 10 रुपए से आपकी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल है कि यदि आपने आपके शेयर को डिस्काउंट में इशू किया है, तो डिस्काउंट के केस में जो जर्नल एंट्री होगी वो ये सेट है, एक नजर इसको देख लीजिए। आपके बैंक में पैसा आएगा, वो अमाउंट आएगा जितने में आपने बेचा है। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर था मेरे पास, मेरी कंपनी का 10 रुपए का था, उसको मैंने किसी को इशू किया था फ्रेश इशू में। उस शेयर होल्डर ने मेरे को 4 रुपीज दिए दिए थे, 6 रुपीज वो दे नहीं रहा था।
तो मैंने उसके शेयर्स को कन्फिस्केट कर लिया था, फोरफिट कर लिया था। ठीक है। अब उस बंदे के मेरे पास 4 रुपीज रखे हुए हैं, तो मैं जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट अपने शेयर पर दे सकता हूं, अब वो दे सकता हूं 4 रुपीज तक का। यानी 10 रुपए के शेयर को मैं 6 रुपए में इश्यू कर सकता हूं, उससे कम में नहीं कर सकता। अगर मैं उसको 6 रुपए में इश्यू कर देता हूं, तो उसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो कुछ इस तरीके की होगी कि मेरे बैंक में 6 रुपए आ जाएंगे। अब ये जो बचा हुआ 4 रुपए की कमी है वो कहां से पूरी की जाएगी? फोरफिटेड शेयर अकाउंट में मेरे पास उसके जो 4 रुपए रखे थे मैं वहां से कवर कर लूंगा, और मेरे शेयर की जो फेस वैल्यू है 10 रुपए उतनी मेरे को मिल गई। तो 6 रुपए मुझे अभी मिल गए और 4 रुपए मुझे पहले ही मिल गए थे, तो ये जर्नल एंट्री होगी। अच्छा, इसमें एक पॉसिबल केस और भी है। वो केस क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, इस शेयर को मैं 6 रुपए में इशू नहीं करता हूं, मैं 8 रुपए में इशू करता हूं। तो उस केस में जर्नल एंट्री होगी कि बैंक में मेरे 8 रुपए आएंगे, 2 रुपए जो मुझे कम पड़ रहा है वो मैं फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट से लूंगा, और इस तरीके से मेरी शेयर कैपिटल पूरी 10 रुपीज हो जाएगी। अब याद कीजिए, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से मेरे पास फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट के अंदर 4 रुपए थे, जबकि 2 रुपए मैंने यहाँ पे यूज कर लिए, जो कमी पड़ रही थी मेरी फेस वैल्यू में, वो 2 रुपए मैंने उसमें डाल दिए। अब मेरे पास 2 रुपए एक्स्ट्रा बचे हुए, अब वो 2 रुपए मेरी नेट इनकम है। तो उस नेट इनकम का मैं क्या करूंगा? जैसा कि ऊपर थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ था कि उस पैसे को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और उसकी जर्नल एंट्री होगी फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। तीसरा केस है कि अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका 10 रुपए का शेयर है और आप उसको 12 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो इस बार आपके बैंक में 12 रुपए आ रहे हैं। शेयर कैपिटल जो है वो 10 रुपए की हो जाएगी। शेयर कैपिटल में याद रखिएगा हमेशा सिर्फ फेस वैल्यू आती है, और प्रीमियम में आपके पास 2 रुपए आ गए। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री हो गई। 12 रुपए बैंक में आए, 10 रुपए फेस वैल्यू के, 2 रुपए आपने प्रीमियम में डाल दिए। अब इस केस में भी क्या हो रहा है कि यदि आपने पिछले शेयर होल्डर से जो भी अमाउंट फोरफीट किया था, वो अमाउंट अब आपके पास बचा रह गया, वो कहीं खर्चा ही नहीं हुआ आपने, क्योंकि डिस्काउंट दिया ही नहीं है। तो उस पैसे को आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी, आपके पास फोर फीचर में जितना भी पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्री होगी फोरफीटेड फॉर एग्जाम्पल 4 रुपीज आपने फोरफिट किए थे, ये 4 रुपीज आपके प्रॉफिट में चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। तो ये सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज है, इसको आपको याद रख लेना है अच्छे से। ये री इशू के केस में होता है, और री इशू और फोरफीचर आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। मुझे लगता है कम से कम 4 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर में भी ये सवाल आ सकता है, री इशू और फोरफीचर का मिला के क्वेश्चन अगर आया तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपको आपकी एग्जाम्स के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। Thank you so much. Thank you for watching.